पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्ररत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधतुर्बलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयप्रतापो मुनिवरनिकरैस्तूयमानो विमानः रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसङ्घः। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिर्मितक्षान्तिः सुपदमेक्षणा दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सा निशम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। वंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल।
जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी बद्री गोवंश संरक्षण संवर्धन केंद्र की, श्री उत्तर काशी मलुक पीठ की, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री काल भैरव जी महाराज की, श्री उत्तर काशी के क्षेत्राधिदेवताओं की, श्री कंडार देवता की, श्री तुलसी महारानी की, सब संतन की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र देवभूमि उत्तराखंड के श्री उत्तरकाशी क्षेत्र के इस परम पवित्र स्थल में, जहाँ गंगा जी उत्तरवाहिनी हैं, ऐसे पवित्र स्थल में भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान होकर हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य श्री रामानंदाचार्य चरण के द्वारा लिखित रचित अनुपम ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर के नाम से जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का आश्रय लेकर के सत्संग हो रहा है। कल हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्रंथ की चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी, बीच में बाधित हुई, तो परसों ही मन में प्रेरणा जगी कि जो शेष ग्रंथ है उसको यहीं बैठकर गंगा जी की सन्निधि में पूर्ण कर दिया जाए। कल हमने जो चर्चा की थी, केवल उस श्लोक को इसलिए उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि उसको उच्चारण किए बिना आगे का क्रम स्पष्ट नहीं होगा। दानम तपस्तीर्थ निषेवणम जपो नश्चास्त्य हिंसा सदृशी शुभाकृति हिंसा मतस्ताम परिवर्जयेत जनः सुधर्मनिष्ठो दृढ़धर्म वृद्धये। आचार्य चरण कह रहे हैं कि मनुष्य के कल्याण के प्रधान 4 साधन हैं। उनमें पहला साधन है दान।
दूसरा साधन है तप, तीसरा साधन है तीर्थ यात्रा और चौथा साधन है गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र का श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, विधिपूर्वक जप। इनकी विस्तृत व्याख्या दान की कल हो गई, तप की भी व्याख्या हो गई, तीर्थ यात्रा की विधि और तीर्थ यात्रा की भी व्याख्या हो गई, जप की चर्चा भी कर ली। एक विशेष बात यहाँ कही जा रही है कि मान लो किसी के जीवन में ये चारों हैं, किंतु उसने हिंसा का त्याग नहीं किया है, तो ये चारों साधन मिलकर भी उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकेंगे। इसलिए नचास्त्य हिंसा सदृशी शुभाकृति, अहिंसा से बढ़कर के दूसरा कोई शुभ कर्म नहीं है। दान, तप, तीर्थ यात्रा, जप, ये सब साधन तभी सफल हैं जब मनवाणी क्रिया से हम अहिंसा धर्म में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाएं। मनवाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना, प्राणी नहीं, उपनिषद का एक मंत्र है, उस मंत्र का अर्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उस उपनिषद के मंत्र में है कि व्यक्ति जिस जिस वस्तु पदार्थ को ब्रह्मातिरिक्त अनुभव करता है, अर्थात अचेतन रूप में देखता है, तो उस वस्तु में, पदार्थ में स्थित जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वह उस व्यक्ति के पराभव के लिए शाप दे देता है। इसका मतलब है कि जिन्हें हम प्राणवान समझते हैं, चेतन समझते हैं, उनमें ही परमात्मा नहीं है, अपितु जो अचेतन पदार्थ हैं, वृक्ष आदि हैं, उनमें भी परमात्मा है। कौन सी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ है जहाँ भगवान न हो? बहुत प्रसिद्ध घटना है कि हिरण्यकशिपु ने पूछा कि अरे प्रहलाद, क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्मै भीतवन मूढ़ो शासनम किं बलोत्यगाः। अरे हमारी तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने से तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता कांपने लग जाते हैं, और तू छोटा सा बालक है, मेरे सामने निर्भय खड़ा है, तो तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मुझे भय नहीं लगता। इसलिए भय नहीं लगता कि भय सदा द्वितीयाभिनिवेश से होता है। अपने आप से किसी को भय लगता है? दूसरे से ही भय लगता है, अपने से किसी को भय नहीं लगता। तो जब भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो भय हम किससे करें? आप में भी हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, इन असुरों में भी हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, हमको चराचर में भगवान का अनुभव हो रहा है, तो हमको डर किससे लगे? ये धारदार जो हथियार हैं उनसे भी हमको डर नहीं लगता, क्योंकि उन हथियारों में भी हमको भगवान दिखाई पड़ते हैं। हमको लगता है ये भगवान है, तो भगवान भला अपने सेवक का, शरणागत का, भक्त का अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? तो हिरण्यकशिपु बोला कि यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः। अरे मंद भाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त तूने कोई जगत का ईश्वर अंगीकार कर रखा है, स्वीकार कर रखा है, तो कहाँ है? प्रहलाद जी बोले सर्वत्र, सब जगह है। तो उसने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोलो हमारी आँख से देखोगे तो कण कण में दिखाई पड़ेगा। और उसने क्रोधपूर्वक खंभे में प्रहार किया और भगवान नृसिंह खंभे से ही प्रकट हो गए। तो खंभा तो चेतन नहीं है, खंभा तो जड़ है। यदि भगवान वहाँ न होते तो प्रकट कैसे होते? तात्पर्य कहने का यह है
कि जिन्हें हम अचेतन समझते हैं उनका भी तिरस्कार न करें। एक संत के मुखारविंद से हमने सुना, नामदेव जी महाराज कहीं जा रहे थे और उनको भ्रम हो गया, रास्ता 2-3 फूटे हुए थे, उनको भ्रम हो गया और कोई मनुष्य नहीं था जिससे पूछ सकें। तो एक पत्थर रखा था, उसी को हाथ जोड़कर कहा कि विठोबा हमको जाना है, मार्ग बताओ। भगवान ने मार्ग बता दिया। पत्थर में भी पंडरीनाथ जी का दर्शन करते थे वो, और उनको मार्ग मिल गया, चले गए। सर्वत्र भगवान है। इसलिए किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का तिरस्कार भगवान का ही तिरस्कार है, और इसी का नाम हिंसा है। इसलिए केवल प्राणवान जीवों को पीड़ा पहुंचाना यही हिंसा नहीं है। जिन्हें हम निष्प्राण समझते हैं उनका तिरस्कार भी उनको पीड़ा पहुंचाना है, इसलिए वह भी हिंसा ही है, सूक्ष्म रूप से वह भी हिंसा है। इसलिए स्वयं कष्ट सहकर भी किसी प्राणी को कष्ट न दे, यह नियम मूल में धारण कर लिया है तो उसी को सुधर्मनिष्ठ कहेंगे, उत्तम धर्म में निष्ठा रखने वाला कहेंगे, और उसके धर्म में दृढ़ता और उसके धर्म की वृद्धि, ये दोनों निरंतर होते चले जाएंगे। 2 चीज़ें हैं, धर्म में दृढ़ता, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए स्वधर्म का त्याग न करें, ये धर्म की दृढ़ता है, और धर्म की वृद्धि। बहुत से लोग धर्माचरण करते हैं पर धीरे धीरे उनका साधन घटता ही चला जाता है, बढ़ता नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है हमारे धर्माचरण में कहीं न कहीं त्रुटि है। दृढ़ता हो और उसकी निरंतर वृद्धि हो तो समझना चाहिए कि हमारा धर्म ठीक अवस्था में है। तो ये चारों साधन करने चाहिए, दान भी करना चाहिए, तप भी करना चाहिए, तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए, जप भी करने चाहिए, लेकिन अहिंसा का मन वाणी क्रिया से पालन करना चाहिए। हिंसाम अतस्ताम परिवर्जयेत जनः सुधर्मनिष्ठो दृढ़धर्म वृद्धये। अब कह रहे हैं इसी अहिंसा के संबंध में विशेष उसका व्याख्यान करते हुए आगे के श्लोक में श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, श्रयन्ति धर्मास्तु तया पृथक श्रितान् सुवक्रगाः सिंधुमिवापि निम्नगाः काष्ठस्थ बन्हेरिव घातको हरेश चराचरस्थस्य च जंतु हिंसकः। बहुत प्यारा श्लोक है। सिंधुम सुवक्रगाः निम्नगाः इव धर्माः अपि तया पृथक स्थितान् श्रयन्ति। कितनी अच्छी बात है। नदियाँ कुछ तो हिमालय से निकली हैं, कुछ सह्य पर्वत से निकली हैं, जैसे गोदावरी आदि नदियाँ सह्याद्री से निकली हैं, कुछ अरावली पर्वतमाला से निकली हैं, कुछ विंध्याचल से नदियाँ निकली हैं, कुछ दक्षिण भारत से नदियाँ निकली हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से नदियाँ निकली हैं, और सीधी टेढ़ी मेढ़ी चलकर सब अंत में पहुँची कहाँ? समुद्र में। सब नदियों का अंतिम आश्रय समुद्र है। अभी हम पुराण में पाठ कर रहे थे तो उसमें आया कि संपूर्ण तीर्थों का अधिपति समुद्र इसलिए है कि हम तो गंगा जी की एक धारा में स्नान कर रहे हैं। जब धरती पर गंगा जी आईं तो सीता चक्षु भद्रा और अलकनंदा 4 धाराएं अलग अलग द्वीपों में गईं। वे चारों धाराएं आकर के अंत में क्षार समुद्र में मिलती हैं। इसलिए सारे धरती के तीर्थ, सारी धरती की नदियां वो अंतिम में समुद्र में मिलते हैं। इसलिए समुद्र को महान तीर्थ कहा गया, तीर्थाधिपति कहा गया समुद्र को। तो जैसे सारी नदियां
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आने वाली टेढ़ी बेढ़ी गति से चलने वाली नदियाँ अंत में समुद्र में पहुँच जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से धर्माः, जो धर्म है ना, अपि तया पृथक स्थितान श्रयन्ति। तया माने हिंसया, पृथक स्थितान श्रयन्ति। हिंसा का जिन महापुरुषों ने त्याग कर दिया है, जिन भाग्यशाली धार्मिक जीवों ने हिंसा का त्याग कर दिया है, तो जैसे सारी नदियां घूम घाम करके टेढ़ी बेढ़ी और सब समुद्र में आकर मिल जाती हैं, ऐसे ही धर्म के जितने अंग हैं, धर्म के जितने लक्षण हैं, वे उस साधक के निकट अपने आप आ जाते हैं जिसने मन वाणी क्रिया से हिंसा का त्याग कर दिया है। अब आगे बोल रहे हैं, फिर जो जीवों की हिंसा करने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों का वध करने वाले हैं, अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण मांस भक्षण करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? जो अपने स्वाद के चक्कर में निरीह प्राणियों का वध करके उनका मांस खाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी में आग है, लकड़ी में आग दिखाई पड़ती है? लकड़ी में आग तो नहीं दिखाई पड़ती, पर जब यज्ञ होता है तो अरणि मंथन होता है। नीचे एक लकड़ी का पाटा होता है और ऊपर एक लकड़ी की मथानी जैसी होती है, ऊपर से दबा देते हैं और उसमें रस्सी लपेट करके ऐसे ऐसे मथते हैं अरणि से। तो दो लकड़ियों की रगड़ से अग्नि पैदा हो जाती है। सैमल की रुई उसके पास रखते हैं, उसमें चिनगारी निकलती है और वो रुई जलने लग जाती है, फिर उसी से यज्ञ होता है। तो आपने दिया सलाई से तो जलाया नहीं और किसी साधन से अग्नि वहाँ लगाई नहीं, केवल दो लकड़ियों की रगड़ से अग्नि पैदा हो गई। तो अग्नि वहाँ थी तब न प्रकट हुई। लकड़ी में आग न होती तो प्रकट होती क्या? इसका आशय यह है कि जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, इसी प्रकार से परमात्मा चराचर में व्याप्त है। इसलिए किसी भी प्राणी की हिंसा करना परमात्मा की ही हिंसा करना है, और किसी भी प्राणी की सेवा करना, उसका आदर करना, वह परमात्मा का ही आदर करना है। किसी प्राणी का तिरस्कार न किया जाए, किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाई जाए। इसलिए काष्ठस्थ बन्धेरिव घातको हरेश चराचरस्थस्य च जंतु हिंसकः चराचरस्थस्य हरेः घातकः। चराचर में विद्यमान श्री हरि का वह घातक है। श्री मलुकदास जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में अहिंसा के ऊपर बड़ा जोर दिया। वे कहते हैं कि प्राणियों की हिंसा तो करो ही मत, तब क्या करें? बोले प्राणियों की हिंसा तो करो ही मत, हरी डाल मत तोड़िए, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बान, दास मलू का यों कहें अपना सा जीव जान। किसी वृक्ष की हरी डाली को भी मत तोड़ो, व्यर्थ छेदन मत करो किसी वृक्ष की हरी डाली का। तुम्हारी उंगली कोई तोड़ दे, मरोड़ दे, काट दे तो कितनी पीड़ा होगी। तो उस वृक्ष का तुम निरर्थक छेदन कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। जब श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मण करते हैं तो उस समय महासंकल्प पढ़ते हैं। उस संकल्प में एक पाप आता है, निरर्थक वृक्ष छेदन। क्या? बिना प्रयोजन के यदि हमने किसी वृक्ष को काटा हो, पीड़ा पहुंचाई हो, एक टहनी भी तोड़ी हो, तो उस पाप का भी प्रायश्चित
चाहते हैं द्विजाति उपाकर्म के समय, इसलिए किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसक धर्मात्मा है और हिंसक कभी धर्मनिष्ठ हो नहीं सकता। एक बात प्रसंगवश हम कह दें, आप लोग अन्यथा नहीं मानना। हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि उत्तराखंड की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ रहकर कोई थोड़ा भी साधन करे तो वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करे। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसको, थोड़ा साधन करे, बस पड़ा रहे कहीं गंगा यमुना जी के किनारे, राम राम करता रहे, बस किसी को पीड़ा न पहुँचावे, बस इतने से ही उसका काम हो जाएगा। पहले भले ही उसने बड़े ही कोई अपकर्म उससे बन गए हों, लेकिन वो तीर्थ यात्रा करता हुआ आवे फिर यहाँ पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। थोड़े साधन में कल्याण हो जाएगा। और बोले यहाँ जिनका जन्म हुआ है पहाड़ में, देवभूमि है, ऋषि भूमि है, सारी भूमि ही महान तीर्थ है। आज भी यहाँ देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये सब निवास करते हैं। बड़े बड़े ऋषि यहाँ आज भी निवास करते हैं। और महाराज जी कहते थे कि वहीं जन्म लिया और वहीं मरे, और मरने के बाद भूत बन गए। भूत क्यों बन गए? जो बाहर से आए उन्होंने भजन किया, वो तो भगवान के धाम को चले गए, मुक्त हो गए, और यहीं पैदा हुए और यहीं मरे भी। अब फिर भी इतनी पवित्र भूमि में प्राण त्यागने के बाद भी भूत प्रेत बन गए, या सुअर, कुत्ते, गधे आदि की योनि में चले गए, 84 के चक्र में चले गए। ऐसा क्यों? तो कहते थे यही इसी का नाम है भगवान की प्रचंड माया। बोले यहाँ रहने वाले हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं, मद्य मांस का सेवन करते हैं, उसी पाप के कारण इनकी सद्गति नहीं होती है। तो कोई कहे कि भैया क्या करें, यहाँ तो मजबूरी है, इतनी ठंड में हैं, और यहाँ ना खाया पिया जाए तो लोग कैसे रहेंगे? तो महाराज जी कहते थे ऋषि मुनियों को देख लो, वो कैसे रहते हैं। अभी भी अलक्षित भाव से कितने ऋषि हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख पा रहे हैं। वो केवल पवित्र वायु का आहार कर करके रह रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ की वायु बहुत पवित्र है उत्तराखंड की, उस वायु को ही पी करके प्राण धारण किए हुए हैं। सत्य घटना है वृंदावन की। हमारे पूज्य गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा महाराज, वे खाक चौक मंदिर में पुजारी थे उस समय। महाराज के गुरुदेव भगवान विराजमान थे। तो ठाकुर जी की शयन करा के, गर्मी का समय था, जमुना जी के किनारे चले गए, वहीं जमुना जी थी। तो जहाँ इस समय मेहंदी अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा जिसको मेहंदी अखाड़ा कहते हैं, वहाँ मेहंदी के पेड़ बहुत लगे थे, इसलिए लोग उसको मेहंदी अखाड़ा कहते। वैसे पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा है। वहीं से सट कर के, ये बात लगभग 80-90 साल पुरानी बात होगी। तो वहीं से यमुना जी का प्रवाह चलता था, और यमुना जी में बड़ा निर्मल जल था। तो गर्मी के हिसाब से महाराज जी यमुना जी के तट पे चले गए, ठाकुर जी को शयन करा के वहीं माला फेरेंगे। तो वहाँ उनको क्या दिखाई पड़ा कि एक महात्मा, जिनका शरीर रात्रि के, चांदनी रात थी, बैसाख का महीना था, चांदनी रात थी, और बैशाख शुक्ल दशमी थी, चंद्रमा खूब प्रकट था, चांदनी खिली हुई थी। उस चांदनी में भी उनका शरीर ऐसा चमक रहा था जैसे दूसरा चंद्रमा धरती पर उतर आया, ऐसा प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। श्वेत जटा थे, श्वेत दाढ़ी थी, और अस्थि मात्र शरीर था। शरीर केवल हड्डी हड्डी ही था, उस पर कहीं मांस वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा था, बस हड्डी और ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, गौर वर्ण। और एक महात्मा बैठ के भजन कर रहे हैं। महाराज आश्चर्य हुआ कि ऐसे महात्मा तो देखे नहीं।
तो उनको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, वो अपने आराम से भजन कर रहे थे। तो महाराज जी बोले हम आए, आ करके गुरु महाराज को बताया। गुरु महाराज लेट गए थे। गुरु महाराज को कहा कि महाराज जी ऐसे एक महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, हम तो आज तक ऐसे संत देखे नहीं। अरे बोले कोई सिद्ध पुरुष आए हैं, चलो। और खाली हाथ नहीं चलना चाहिए, कुछ लेके चलो। तो ठाकुर जी के शयन कराने के बाद दूध रखा था, भगवान के प्रसादी दूध, एक कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में दूध लेके गए महाराज के गुरुजी और महाराज। जाकर उनको प्रणाम किया, प्रार्थना की। तो उन्होंने, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इनके सामने। तो उन्होंने कहा, महाराज जी के गुरुजी ने पूछा कि महाराज आज के पहले तो हमने कभी आपका दर्शन किया नहीं, आप कहाँ से पधारे हैं, कोई सिद्ध पुरुष दिव्य पुरुष मालूम पड़ते हैं, आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी मंद्र स्वर में कहा, बच्चा मैं यमुनोत्री में निवास करता हूँ। कहाँ? यमुनोत्री में। और मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ। महाराज आपकी आयु क्या है? बोले 10,000 वर्ष से अधिक मेरी आयु है। क्या कहा उन्होंने? 10,000 वर्ष से अधिक मेरी आयु है। तो महाराज आपका शरीर तो बहुत कमज़ोर है, आप यमुनोत्री से यहाँ वृंदावन तक कैसे आए? बोले मैं अपने संकल्प से यहाँ आया हूँ। मैंने जहाँ संकल्प किया मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, तो संकल्प से बल से यहाँ आया हूँ। महाराज यहाँ किस लिए आए हैं? बोले देखो साधन भूमि उत्तराखंड है, फल भूमि वृंदावन है, ये राधा कृष्ण का दिव्य निकुंज है, तो मैं यहाँ अपने देह त्याग करने के लिए आया हूँ। हमको वृंदावन की रज मिले इसके लिए मैं आया हूँ। तो कल एकादशी है और कल सवेरे 4 बजे हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, वो महात्मा बोले। तो महाराज जी ने कहा कि कुछ महाराज जी ग्रहण कर लें, हम दूध लेके आए हैं, भगवान का प्रसाद है, रघुनाथ जी का शयन भोग का दूध भोग है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं 10,000 वर्ष से केवल वायु का ही आहार कर रहा हूँ। क्या कहा? अन्य जल कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ। लेकिन आप ठाकुर जी का, गोपाल जी का प्रसाद लेके आए हैं, तो हम एक कण का स्पर्श करेंगे। तो कहते कुल्हड़ उन्होंने ऐसे लिया, ऐसे थोड़ी सी जीभ छुबाई उससे दूध से, एक बूंद लगा कि नहीं लगा भगवान जाने, ऐसी जीभ छुबाई और कुल्हड़ रख दिया। तो महाराज कहते कि वो प्रसाद उनका अधर स्पर्श किया हुआ प्रसाद महाराज के गुरुजी ने भी लिया, महाराज जी ने भी लिया। और उन्होंने एक बात और कही कि ये पवित्रात्मा है महाराज जी के बारे में, बालक, इसलिए इसको दर्शन हो गया, आपको दर्शन हो गया, लेकिन दूसरे को दर्शन नहीं हुआ, दूसरे से कहना नहीं। अब महाराज जी कहे हमको तो यही दिमाग में कि उन्होंने कहा कल 4 बजे जाएंगे, तो देखते हो महात्मा कैसे जाते हैं भगवान के धाम को। तो महाराज जी तो जल्दी उठते ही थे, तो 3 बजे ही वहाँ जाकर पहुँच गए, स्नान करके बैठ गए चुपचाप झाड़ी में। और महाराज जी कहते आँखों देखा दृश्य, कोई सुना हुआ नहीं। महात्मा जब ठीक 4 बजे जमुना जी के जल में प्रवेश किया, रंग जी का घंटा बजाया 4, और उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया, ऐसे जल का आचमन किया, और आँखों के सामने देखते देखते ही उनका शरीर यमुना जी के जल में मिल गया, शरीर जल हो गया, हड्डी मांस चर्म कुछ नहीं, देखते देखते शरीर यमुना जी के जल में जल हो गया। कहने का आशय यह है कि यह सत्य घटना इसलिए सुनाई जा रही है, तो हमारे गुरुजी के नेत्रों के सामने घटी हुई घटना है। ये इसलिए सुनाई जा रही है कि ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि इस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वे भी तो आहार की व्यवस्था करना और सबको जिंदा रखना,
ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। क्योंकि सारे विश्व का भरण पोषण करना, चींटी से लेके हाथी तक सबको आहार देना, पशु पक्षी वनस्पति को भी आहार प्रदान करना, यह किसका काम है? भगवान का काम है। क्योंकि भगवान का नाम विश्वम्भर है। भगवान की सृष्टि में मांसाहारी प्राणी अलग प्रकार के हैं और शाकाहारी प्राणी अलग प्रकार के हैं। अब देखो, गाय भैंस घोड़ा आदि, भेड़ बकरी, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। शाकाहारी प्राणी हैं कि नहीं? इनके दांत देखो अलग प्रकार के होते हैं। और कुत्ता, शेर, सियार, बिल्ली, ये जो भी मांस भक्षी प्राणी हैं, मांसाहारी प्राणी हैं, इनके दांत अलग तरह के होते हैं, नुकीले होते, मांस खाने के योग्य होते हैं। शाकाहारी प्राणियों की आंत बड़ी होती है, 32 मीटर की होती है, और मांसाहारी प्राणियों की आंत केवल 8 मीटर की होती है। मांसाहारी प्राणियों में श्वेत ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए उनको गर्मी बहुत लगती है, और गर्मी, थोड़ी सी गर्मी होने पर वो जीभ निकाल कर श्वास लेते हैं। कुत्ते को देख लो, भालू को देख लो, शेर को देख लो, ऐसे ऐसे श्वास लेगा वो घूंट कर पानी नहीं पीते हैं, चाट कर पानी पीते हैं, चपर चपर करके पानी पीते। कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो। अब मनुष्य घूंट कर पानी पीता है कि चाट कर पानी पीता है? उसके दांत कुत्ते शेर जैसे हैं कि शाकाहारी पशुओं के जैसे उसके दांत हैं? वो जीभ निकाल कर श्वास लेता है गर्मी लगने पर कि बिना जीभ निकाले श्वास लेता है? पहले यूरोप में पैदा हुए वैज्ञानिक लोग भारत के ऋषि महर्षियों की हंसी उड़ाते थे, लेकिन अब ऐसा हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि अब विदेश की धरती पर पैदा हुए जो लोग हैं, उन्होंने जब शरीर विज्ञान के ऊपर विशेष शोध किया तो वे सब एक स्वर से इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि मानव शरीर की संरचना मांसाहार के सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए यदि कोई मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है, दीर्घ जीवन चाहता है, तो उसे मद्य मांस का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। ये तो इसलिए अहिंसा, मांस भक्षण के बिना आप अहिंसा धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। मांस भक्षण करेंगे तो हिंसा होगी, मांस भक्षण का त्याग करेंगे तो ही आप अहिंसा धर्म में प्रतिष्ठित होंगे। इसलिए अहिंसा में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों के वध से जो प्राप्त होता है अखाद्य, उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। तब एक प्रश्न और उठा, बोले भाई त्याग तो करेंगे, लेकिन उड़ीसा बंगाल वगैरह के जो लोग हैं वो तो मछली को तो मांस ही नहीं मानते हैं, मछली को मांस नहीं मानते। वो कहते तो जल की खेती है, और महात्मा लोग तो कई बार विनोद में उसको जल तोरई कह देते, जल तोरई। एक व्यक्ति हमको दिखाई पड़े, बंगाल की बात है, वेशभूषा से वैष्णव दिखाई पड़ रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो वैष्णव हैं, ये तो नहीं खाते होंगे। पहले उनको बुला के पूछ लो, कचड़ा पड़ा की बात है। उसको बुला के हमने पूछा तो वो बोले कि नहीं नहीं ठाकुर, मैं मांस नहीं खाता हूँ। बंगला में बोला, मैं मांस नहीं खाता हूँ। तो वो हमारे पास में बैठे थे, उन्होंने कहा पूछो मछली? हाँ मछली खाता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ। जब से वैष्णव हुआ हूँ तब से मांस खाना छोड़ दिया, मछली खाना नहीं छोड़ा। मछली मांस नहीं, हाँ मछली नहीं, वो तो हमारा आहार है, वो मांस थोड़ी है।
वो तो भात उसी के साथ मिला के खाते हैं, उसी का झोल रहता उसी का। तो ये आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम बोल रहे थे कि वहीं ठीक था, है ना। यहाँ कब भगवान ऊपर से बरसने लग जाए कोई पता है। तो जलस्थलोत्पन्न शरीर हिंसया, बहुत ध्यान से सुने, जलस्थलोत्पन्न शरीर हिंसया विवर्जयेन मांस मुदारधि सदा, उदारधि सदा मांसम विवर्जयेत। उदार चित्त वाले प्राणी का कर्तव्य है, धर्मात्मा मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मांस का सर्वथा त्याग करे। महाभारत का एक श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है कि प्रत्येक मनुष्य को याद कर लेना चाहिए, इतना अच्छा श्लोक है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को मांस शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्वमनुबुध्यस्व भारत। मांस शब्द में दो संस्कृत शब्द है मांस, और उसमें दो हैं, माम सह, क्या माम सह, माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस है उस प्राणी का जीवात्मा कहता है कि माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे जरूर खाऊंगा। तो उसने जितने प्राणियों का मांस खाया है उतनी बार उसको उन योनियों में जाना पड़ेगा और ऐसे ही वो खाया जाएगा। अंडा खाने वाले को उतनी बार अंडा बनना पड़ेगा, जितने अंडे खाएं उतनी बार अंडे की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, चाहे जल से उत्पन्न प्राणी की हिंसा हो, अथवा स्थल में उत्पन्न प्राणी हो, अथवा आकाशचारी पक्षी आदि, माने जलचर, थलचर और नभचर, ये तीनों प्रकार के प्राणियों के मांस का त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उड़ीसा बंगाल है तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो मछली तो चलेगी, ऐसा नहीं, ये नहीं है। दया परोधो गति हेतु रूपया चिराय लभ्यम भवभि निवृत्तये। कहते हैं जो दया परायण हैं, उदार बुद्धि वाले हैं, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए जो अधोगति की ओर ले जाने वाली हिंसा है उस हिंसा का त्याग कर देते हैं। मनुष्य को पतन की ओर हिंसा ही ले जाती है, इसलिए हिंसा का त्याग कर देते हैं। जल में उत्पन्न प्राणी, स्थल में उत्पन्न प्राणी अथवा पक्षी आदि प्राणी, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, और हिंसा से लभ्य जो मांस है उसका सदा सर्वदा के लिए त्याग कर देते हैं, उसको कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तब आप कहेंगे कि भाई परम प्रमाण तो वेद है, ये तो एक वैष्णव धर्म के आचार्य हैं और वो अपने मन से ये बात कह रहे हैं, क्या वेद इसका समर्थन करता है? तो वेद भगवान कह रहे हैं तैत्तिरीय संहिता में, न मांसमश्नीयात्, वेद भगवान क्या किया है, क्या न मांसमश्नीयात्, कभी मांस मत खाओ, मांस नहीं खाना चाहिए, ये वेद भगवान आज्ञा दे रहे हैं। इसीलिए कहा कुर्सी पे बैठ जाओ तो उड़ेंगी तो नहीं कम से कम। हाँ, इसलिए संसार बंधन से जो मुक्ति चाहता है उसको अतिशीघ्र मांस खाना त्याग देना चाहिए। अब एक बात और है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उसको बड़े ध्यान से सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। कहीं कहीं अग्निहोत्र धर्म का पालन करने वाले श्रौत यज्ञ परायण महानुभाव हिंसा का प्रबल समर्थन करते हैं।
और उनका कहना है कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, वैद्य की हिंसा हिंसा नहीं होती है। और वो हिंसा भी माने पशु बलि का भी समर्थन करते हैं और इसके बाद फिर उसके अमुक अंश का भक्षण भी करते हैं और उस भक्षण में पाप नहीं मानते हैं। हम किसी की निंदा, किसी का खंडन मंडन करने नहीं बैठे हैं। हमें श्रौत विषय का ज्ञान नहीं है, हम उसके विद्वान नहीं हैं। तो जब हमें उस विषय का ज्ञान नहीं है तो उसके संबंध में हमको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जिन महाभावों की जहाँ निष्ठा हो, जैसी निष्ठा हो, वे अपनी निष्ठा के अनुरूप, अपने विचार के अनुरूप कार्य करें। उनके प्रति हमारा कोई आग्रह भी नहीं है। किंतु हमारे लिए तो हमारे पूर्वाचार्य चरण की वाणी ही प्रमाण है। ऐसा मानकर हमें अपने आचार्य चरण की वाणी को प्रमाण मानना चाहिए और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। अब देखिए, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, कह पंथा, क्या पूछा? कह पंथा, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। बोले श्रुतियाँ अलग अलग प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन करती हैं, स्मृतियाँ भी अलग अलग हैं। हम तो अल्पज्ञ मनुष्य हैं, हम केवल श्रुति स्मृति से निर्णय नहीं कर सकते कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। और धर्म इतना सूक्ष्म है कि वो किसी कंदरा में छिपा हुआ है, तो कंदरा में छिपे हुए धर्म को हम खोज नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमारा मार्ग क्या हो सकता है? जिस मार्ग पर चलकर हम भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, अपना परम कल्याण कर सकें, मानव जन्म सफल बना सकें, पुरुषार्थ चतुष्टय में अंतिम चतुष्टय जो मोक्ष है वो प्राप्त कर सकें, परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकें, अथवा भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त कर सकें। क्या उसका साधन है? तो उत्तर दिया, महाजनो ये न गतस्स पंथा। महापुरुष जिस मार्ग पर चल कर गए हैं, श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, महान भगवान के भक्त हैं, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री मलुकदास जी, कबीरदास जी, तमाम संत हैं। कितने संत हैं? श्री नामदेव जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कितने संत हैं। आप सभी संतों का जीवन उठा के देख लीजिए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। कोई मांस खाते थे? किसी प्राणी की हिंसा करते थे? नहीं करते थे। तो हमारे लिए तो वही प्रमाण हैं जो महापुरुष जिस मार्ग से चलकर भगवान तक पहुँचे हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें अपना मार्ग निश्चित करना चाहिए। ये बात है। तो पशुना, अब एक प्रश्न है कि वेद में लिखा है पशुना यजेत, पशुना यजेत, पशु के द्वारा याग करने का विधान किया जा रहा है। और याज्ञिकों के अनुसार जो उपयोगी पशु है, यागोपयोगी पशु है, वो अज है। अज शब्द का अर्थ क्या है? तो पूर्व मीमांसा को देखना पड़ेगा। पूर्व मीमांसा के भाष्यकार श्री शबर स्वामी वो कह रहे हैं गुणवादस्तु, जैमिनी सूत्र के भाष्य में लिख रहे हैं गुणवादस्तु। ये जो महर्षि जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के आचार्य कहे जाते हैं, उनके गुणवादस्तु सूत्र की व्याख्या करते हुए भी लिख रहे हैं अज इति अन्नम बीजम विरुद्धवा। क्या लिख रहे हैं? अज इति अन्नम बीजम विरुद्धवा। ये शावर भाष्य में ये बात लिखी हुई है। इसका अर्थ है कि
3 वर्ष से पुराने जो अन्न के बीज हैं उनको यज्ञ की भाषा में, वैदिकों की भाषा में अज कहा जाता है, क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं जो बीज, वे अब उनमें अंकुरण की शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति नहीं है? उनको बो दोगे तो वो पैदा नहीं होंगे। तो 3 वर्ष से अधिक पुराने जो बीज हैं उनसे पिष्ट पशु बनाना चाहिए और विधि का उससे पालन कर लेना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी मत है। और महाभारत के शांति पर्व के 337वें अध्याय में 4-5वें श्लोक में तो भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है, ऋषय ऊचुः, धर्म का जहाँ निर्णय किया जा रहा है वहाँ ऋषियों ने कहा है, बीजैर यज्ञेषु यष्टव्यम इति वै वैदिकी श्रुति। वैदिकी श्रुति का अर्थ है बीजैर यज्ञेषु यष्टव्यम, अन्नादि के बीजों से ही यज्ञ में यजन करना चाहिए। अज संज्ञानि बीजानि छागम नो हन्तुमर्हत। ऋषि कहते हैं अज माने बीज है, इसलिए अज बकरा को मानकर बेचारे बकरा को मत काटो। हाँ, बलि देने वाले लोग बकरे को काट देते हैं, बलि देने वाले देवी देवता को यज्ञ में बकरे को काट देते हैं। तो किसी विचारक ने कहा, नीतिकार ने कहा, अरे भाई बेचारे बकरी के बच्चे को क्यों तुम बलि देते हो? बलि देना है तो शेर को बलि दो। दोगे शेर की बलि, वो शेर ही बलि ले लेगा तुम्हारी। तो सिंघम नैव गजम नैव और अश्वम नैव च अजापुत्रम बलम दद्या दैवो दुर्बल घातकः। हैं, शेर की बलि नहीं देते, हाथी की भी नहीं देते, घोड़े की भी नहीं देते। बेचारा बकरी का बच्चा गरीब है, उसका कान पकड़ के घसीट के ले आए, उसको मार दिया। तो स्पष्ट महाभारत में लिखा है कि बीजों से इष्टि कर लो, किंतु प्रत्यक्ष किसी प्राणी का वध मत करो। यज्ञ बीजै सुरश्रेष्ठ येषु हिंसा न विद्यते, त्रिवर्ष परमम कालम उशतैरप्ररोहिभिः। वायु पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है कि 3 वर्ष पुराने जो बीज हैं उनको अज कहा जाता है, क्योंकि वो पैदा नहीं होते खेत में, इसलिए उन्हीं से यजन करना चाहिए। तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें हिंसा नहीं है। तो जब बिना हिंसा के विधि का निर्वाह संभव है तो फिर आप हिंसा क्यों कर रहे हैं? मत्स्य पुराण में भी लिखा है, यज्ञ बीजै सुरश्रेष्ठ त्रिवर्ष परमोषितै, उसमें भी लिखा हुआ है यज्ञ बीजै सहस्राक्ष त्रिवर्ष परमोषितैः एष धर्मो महान शक्र महान महागुण फलोदया। ये महाभारत के शांति पर्व में लिखा है। ऋषि कह रहे हैं, हे देवराज इंद्र, 3 वर्ष पुराने जो बीज हैं वह अज हैं, उनसे ही यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए, वेदाज्ञा का पालन कर लेना चाहिए, प्रत्यक्ष किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में बहुत से लोग वाल्मीकि रामायण की दुहाई देकर कहते हैं कि उसमें जो है हिंसा की बात लिखी हुई है, लेकिन हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 70वें सर्ग के 6ठे श्लोक का उदाहरण देना चाहते हैं। ऋषि कह रहे हैं, निश्चेष्टानां बधो राजन कुत्सितो जगती पते, क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव। हे राघव, हे रघुनंदन, जिस प्रकार से यज्ञ में लाए हुए पशुओं का वध निंदित है। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि। वह अरण्य कांड का प्रसंग है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। अरण्य कांड में ऋषि कह रहे हैं कि हे राजन रघुनंदन, जैसे यज्ञ में लाए हुए पशुओं का वध निंदित है,
उसी प्रकार से राजा के लिए निश्चेष्ट प्राणियों का वध भी निंदित है। व्यर्थ में हिंसा नहीं करनी चाहिए। पशुवध की निंदा की गई है। और भागवत के पंचम स्कंद में जहाँ नरकों का वर्णन किया गया है सुखदेव जी परीक्षित जी के संवाद में, वहाँ तो स्पष्ट लिखा है, ये त्विह वै दाम्भिका दम्भ यज्ञेषु पशून् विशेषन्ति ता नमुस्मिन् लोके वैशेषे नरके पतितान निरय पतयो यातेत्वा विशेषन्ति। जो दम्भी मनुष्य दम्भ पूर्वक यज्ञों में पशुओं की हिंसा करते हैं, वो वैशस नाम के भयंकर नरक में उनको जाना पड़ता है और भयंकर नारकी यातना सहन करनी पड़ती है। महाभारत में लिखा है एक श्लोक में, महाभारत शांति पर्व के 265वें श्लोक का 265वें अध्याय का 9वां श्लोक है। सुरा मत्स्या मधुमांस मासवम कृसरौदनम धूर्तैः प्रवर्तितम हेतन नैतद वेदेषु कल्पितम। स्पष्ट भगवान व्यास कह रहे हैं कि मद्य मांस मत्स्य आदि जो अखाद्य अपेय पदार्थ हैं उनको उनकी कल्पना वेदों की दुहाई देकर के उनको खाने पीने का समर्थन करना, ये धूर्तों ने ये बातें घुसा दी हैं उसमें। वस्तुतः उसमें ये बात नहीं है, ऐसी बात वे कह रहे हैं। अब देखो, सबको सबकी बात मिल जाती शास्त्र में। हमको हमारे मत के अनुरूप बात मिल गई और दूसरे मत वाले जो प्रबल समर्थक हैं कि नहीं होनी ही चाहिए वैद्य की हिंसा, क्योंकि वो हिंसा है ही नहीं, तो उनके मत की बातें भी मिल जाती हैं। उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें तो अपने मत का पोषण इसलिए करना है क्योंकि यह हमारे पूर्वाचार्य चरण का मत है। और वो मत का पोषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें हमारी निष्ठा हो जाएगी तो उसका लाभ ये होगा कि कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होंगे। शास्त्र का श्रवण सत्संग इसलिए किया जाता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कोई विचलित न कर पावे, इसलिए ऐसा किया जाता है। और महाराज जी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि क्षत्रियों को तो मांस खाने में कोई पाप नहीं लगता। बहुत से लोग होते हैं क्षत्रिय ठाकुर जो होते हैं ना, अरे वो तो पहले से शिकार खेलते थे, मांस खाते थे, उनको मांस खाने में पाप नहीं लगता। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में, बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि रामायण का हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, इस धरती का सबसे पहला काव्य है, साक्षात वेद रूप है। तो उसमें हनुमान जी कह रहे हैं जानकी जी से, राम जी का समाचार देते हुए, नमांसम राघवो भुंक्ते न चैव मधुसेवते। राघव माने यहाँ राम जी नहीं है, राघव माने रघुवंशोद्भव, रघुवंश में जिनका जन्म हुआ है वे कभी ना तो मद्य का पान करते हैं न कभी मांस खाते हैं। वे तो सदा पवित्र आचार से ही निर्वाह करते हैं। राम जी यदि इन अशुद्ध वस्तुओं का आहार करते होते, ठीक है इसको सुरक्षित कर दो, यदि आहार करते होते तो उनके पिताजी का श्राद्ध जब हुआ, चित्रकूट में सूचना मिली और पिताजी का जैसे ही श्राद्ध हुआ तो उन्होंने इंगुदी नामक जो वृक्ष है उसके फल के चूर्ण से पिंड बनाए और दशरथ जी के लिए पिंड दान किया उन्होंने। माताओं ने जब वो पिंड देखे तो वो रोने लगी माताएं कि दशरथ जी चक्रवर्ती राजा, उन्होंने कभी ये खाए नहीं होंगे, पर राम जी वनवासी हैं और वनवासी तो कंदमूल फल का आहार करते हैं, इसलिए यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। ये वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। पुरुष जिस प्रकार का आहार करने वाला होता है वह अपने इष्ट के लिए, देवता के लिए भी उसी प्रकार के आहार की कल्पना कर लेता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि नहीं राम जी शुद्ध फलाहारी हैं।
वनवास में राम जी ने अन्न नहीं खाया 14 साल, फलाहार पर ही रहे। तो राम जी फलाहारी हैं, इसलिए फलाहार दशरथ जी को दे रहे हैं, जो खाएंगे वही तो देंगे। तो मांस खाने वाले लोग, उनकी लोग निंदा करते हैं, ए मांस खाता है, मद्य पीता है, तो उनको लगता है हमारी बुराई करते हैं, तो चलो काली जी को पकड़ लो, भैरव जी को पकड़ लो, भैरव जी को बोतल पिला के पी लो, कोई बात नहीं। तब कहेंगे भाई हम भी भगत हैं अपने भगवान के, काली जी के नाम से मांस खा लो, कोई बात नहीं है, अमुक देवता के नाम से मांस खा लो, कोई बात नहीं है। तो वो भी अपने पाप को धर्म का स्वरूप दे देते हैं। किंतु वस्तुतः जो जीव के कल्याण का मार्ग है वह यही है, उसे किसी प्राणी की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज जी, श्री रामानंदाचार्य जी ने तो इसमें निषेध किया ही है। रामानुज संप्रदाय के वेदांत देशिक स्वामी जी ने भी यज्ञ हिंसा का बड़ा निराकरण किया है। उन्होंने गीता तात्पर्य चंद्रिका में यज्ञ प्रत्यक्ष पशु आलभन का निषेध किया है, पिष्ट पशु का ही समर्थन किया है। और माध्व संप्रदाय के आचार्य श्री मध्वाचार्य जी ने, आनंद तीर्थ मध्वाचार्य जी ने स्वरचित ऋग्वेद भाष्य में और उसके व्याख्याकार श्री जयतीर्थ जी ने यज्ञ हिंसा का सर्वथा निराकरण किया है। हमारे रामानंद संप्रदाय में भी बड़े विद्वान हुए स्वामी भगवताचार्य जी महाराज जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर विराजमान थे। उनकी मेधा अलौकिक थी, विलक्षण थी। मनुष्य में तो ऐसी मेधा संभव नहीं जैसी मेधा उनकी थी। हमने दर्शन नहीं किया पर हमने सुना है। वे शास्त्रार्थ करते हुए भी श्लोकों की रचना, नए नए श्लोकों की रचना करते चले जाते थे। ऐसी विलक्षण मेधा थी। दूसरे विषय पर शास्त्रार्थ कर रहे हैं और एक दिमाग भीतर से उसी विषय में आगे क्या कहना उसके लिए श्लोकों की रचना कर रहा है। दो कागज अलग अलग रखे गए और दो कलम हाथ में पकड़ ली और अलग अलग छंदों में नए नए श्लोक दोनों कागजों पर लिख दिए उन्होंने। तो वैज्ञानिक फेल थे कि एक समय में एक ही व्यक्ति एक ही जगह दिमाग लगा सकता है। क्या 2 3 4 तरह के दिमाग इनके भीतर फिट कर दिए भगवान ने। विलक्षण मेधा थी उनकी। उनके वैदुष्य से विधर्मी थरथर कांपते थे। तो उन्होंने भी बहुत अपने सामवेद का भाष्य उन्होंने लिखा है, यजुर्वेद का भाष्य लिखा है। उन्होंने भी यज्ञ हिंसा का निराकरण किया है और श्री ज्ञानेश्वरी गीता की व्याख्या में भी हिंसा का निराकरण किया गया है। और एकनाथी भागवत में भी यज्ञ हिंसा का एकनाथ जी ने निषेध किया है। इस प्रकार से यह साधन है। वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, इस 116वें श्लोक तक की चर्चा हमने कर ली है। भगवत कृपा से कल हम 117वें श्लोक की और आगे भी जहाँ तक हो सकेगा 2-3 श्लोक जितने हो पाएंगे 1-1.5 घंटे में उनकी चर्चा हम करेंगे। और उसमें बड़ी सुंदर बात, अब यहाँ तक तो ये आचरण की बात आ गई। अब आगे वैष्णव को साधन क्या करना चाहिए इसकी चर्चा आरंभ होगी। उसकी चर्चा हम कल ही करेंगे। आज उसकी कोई भूमिका बनाएंगे तो बहुत समय भी हो जाएगा और हम कह भी नहीं पाएंगे, इसलिए कल ही करेंगे उसकी चर्चा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। श्री गंगोत्री धाम की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री नगाधिराज श्री पर्वतराज हिमालय की जय। श्री भागीरथी गंगा की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री बद्री गाय की जय। श्री बद्री गौशाला की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।